हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। तो यहाँ पे मैं धुल रही हूँ चने की दाल, जो मैंने रात में फूलने के लिए डाल दी थी। और सुबह का काम सारा मैंने निपटा लिया है। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं अभी। तो इन लोगों के लिए मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना दी थी सुबह, और पराठा बना दिया था। तो सुबह जल्दी में थी थोड़ी, कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि इतना टाइम नहीं था। मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी सुबह उठने में। तो यहाँ पे अभी कब्बो वीडियो शूट कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा कैमरा भी हिला रही हैं। शौक लगता है उसको, कभी कभी बोलती है मम्मी लाओ मैं पकड़ लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 बार अच्छे से पानी से धुल ली है दाल। और अब यहाँ मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। तो मैं सोच रही थी पता नहीं इसमें बनेगी या नहीं, पर पूरी दाल मैंने एक ही बार में पीस ली थी। ज़्यादा दाल नहीं थी, मैंने उतनी ही डाली थी जितनी मुझे ज़रूरत थी। तो मैंने पूरी इसमें डाल ली है दाल। और उसके बाद मैंने डाल लिया है इसमें 2-3 चम्मच पानी, और पीस के मैं यहाँ आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है 1 लोटा भर के, और जो दाल मैंने पीसी है उसको निकाल लिया है एक टिफ़िन में। अब इसमें थोड़ा बहुत मसाला डालना है मुझे, क्योंकि फीकापन लगेगा अगर हम ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बिल्कुल थोड़ा हल्का सा नमक डाल लूँगी, और नमक के बाद इसमें डालूँगी थोड़े से मसाले। तो यहाँ पे मैंने डाली है इसमें हल्दी और लाल मिर्ची, गरम मसाला। बस यही 2-3 मसाले मैंने डाले हैं और कुछ नहीं डाला है। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। उसके बाद इसमें मैंने प्लेट में डाल लिया है थोड़ा सा तेल, और यहाँ पे प्लेट पे हम अच्छे से चारों तरफ तेल लगा लेंगे, क्योंकि मुझे इसमें दाल रखनी है तो चिपके ना। किनारियों में भी अच्छे से मैंने लगा लिया है। और उसके बाद जो मैंने दाल फेंट के रखी थी मसाला मिला के, तो वो दाल मैंने इसमें डाल ली है। अब जैसे हम लोग जैसे बर्फ़ी जमाते हैं, तो उसी तरीके से हम दाल पूरी अच्छे से फैला लेंगे इसमें, और इसको हम भाप में पकाएंगे। तो जब जब हमारे यहाँ सब्ज़ी नहीं होती है तो मैं कुछ यही करती हूँ, क्योंकि हरी सब्जियाँ ज़्यादा खा खा के भी थक जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ भी बना लो थोड़ा हटके, के मन भर जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे पानी भी मेरा गर्म हो गया था, तो मैंने कटोरी डाल दी है इसमें। उसके बाद रखी है प्लेट, क्योंकि स्टैंड मेरे पास है नहीं कोई भी। तो यहाँ पे बस मैंने ढक दिया है। अब कर लेंगे हम मसालों की तैयारी। मसाले बांटने हैं जो मुझे। तो यहाँ पे मैंने लिया है खड़ी धनिया है, और काली मिर्च है, जीरा है, हरी मिर्ची है, और प्याज है, लहसुन है। बस यही सब मसाले लिए हैं मैंने। और यहाँ पे काली मिर्च बहुत कम है, क्योंकि काली मिर्च हो गई है हमारे यहाँ ख़त्म। तो बाद में मैंने गरम मसाला डाल लिया था। और यहाँ पे अब हम इनको अच्छे से पीस लेंगे सभी मसाले। तो अभी ना घर पे सभी लोग हैं, खाली इनके पापा नहीं हैं, बस वो भी आते होंगे। तो अभी इस टाइम दोपहर के खाने की तैयारी हो गई है। सुबह तो सभी का भिंडी और पराठे से नाश्ता पानी हो गया था, मतलब खाना ही पीना मान लो। बस अब दोपहर की तैयारी हो रही है, तो अभी इस टाइम हम बना लेंगे। तो शाम के लिए हम फुर्सत हो जाएंगे, फिर शाम को कोई भी खाना हमें नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जी भी हो जाएगी, चावल रोटी सभी कुछ बना लेंगे। और सुबह मैं थोड़ा लेट हो गई थी, मैंने बताया, तो कोई भी वीडियो सुबह का तो मैंने शूट ही नहीं किया था। तो यहाँ पे मसाला मेरा पिस गया है, और आज के वीडियो में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई है फ्रेंड। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं आगे बताऊँगी कि आज क्या गड़बड़ हो गई है हमसे, क्योंकि बच्चों के चलते ना थोड़ा बहुत दिमाग इधर उधर खिसक जाता है। बच्चे बहुत चिल्लवा लेते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। सबसे पहले मैं अपनी दाल देख लूँगी। तो दाल तो मैंने चेक कर ली थी, दाल मेरी अच्छे से भाप में पक चुकी है। तो ये सब सामान भी मैं हटा लूँगी, और कढ़ाई का पानी फेंक दूँगी बाहर, क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं निकालूँगी, इसी में छोंक लूँगी। बहुत बर्तन हो जाते हैं, जैसे हम लोग निकालते जाते हैं उतने ही बर्तन हम लोगों के लिए धुलने के लिए हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चावल रख दूँगी पकने के लिए, क्योंकि चावल भी साथ में पक जाएंगे, फिर रोटियाँ सेकनी रह जाएंगी। सब्ज़ी बनने में टाइम नहीं लगता है, सारा कुछ रेडी करके रख ही लिया है मैंने मसाला वसाला। तो यहाँ पे मैंने चावल भी रख दिए हैं पकने के लिए। अब थोड़ी बच्चों को शांति मिल गई है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा चिल्लाते मम्मी चावल बनाओ। सुबह भी मैंने चावल वावल नहीं बनाए थे, क्योंकि सुबह ऐसी सब्ज़ी ही मैंने नहीं बनाई थी कि चावल बना लूँ। तो यहाँ पे
मैंने जो दाल ली है, तो दाल इसको ऐसे जैसे हम लोग बर्फ़ी के पीस काटते हैं, मैं उसी तरीके से काट रही हूँ। ये देखो दाल मेरी बहुत अच्छे से भाप में पक चुकी है, तो इसको हम लोग ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं। और जैसे हम लोग बेसन का थोपा बनाते हैं, आप लोगों ने कभी बनाया होगा, हम तो बनाते रहते हैं, तो उसी तरीके की हो जाती है। कुछ बेसन से भी बना सकते हैं, पर दाल का टेस्ट कुछ अच्छा ही लगता है। यहाँ पे थोड़ी दानेदार हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखो बहुत अच्छे से पक गई है और बच्चों ने तो ऐसी ही खा ली थी काफ़ी, बहुत टेस्टी भी लग रही थी। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं सब्ज़ी छौंकने के लिए। तो यहीं पे गड़बड़ हुई थी, वीडियो शूट नहीं हो पाया जब मैंने सब्ज़ी छौंकी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले राई डाल दी थी, जीरा डाल दिया था, थोड़ी सी हींग डाल दी थी। उसके बाद जो मैंने सिलौटी पे मसाला पीसा था वो डाल दिया था, और मसाले में थोड़ा डाल दिया था हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और मैंने थोड़ी देर पकाए थे मसाले। उसके बाद मैंने 3 टमाटर छोटे छोटे से थे तो काट के डाल दिए थे। टमाटर के बाद नमक डाल दिया था। जब हमारे टमाटर अच्छे से गल गए थे मसाले में, उसके बाद यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास करीब पानी डाला है। पानी ज़्यादा नहीं डाला है मैंने। तो यहाँ पे अब इसको बस जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा, जब तक इसको खौलने देंगे सब्जी को हम अच्छे। तो यही वाला वीडियो हमारा शूट नहीं हो पाया था जब मैंने सब्ज़ी छौंकी थी। मैं सोच रही थी कि वीडियो शूट हो रहा है, पर वीडियो तो बंद ही था। कभी कभी नहीं याद रहता है, धोखे से ऐसे हो जाता है, पर मेहनत लगती है तो फिर बड़ा दुख होता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं मारने लगी हूँ आटा, और चावल तो हमारे पक गए हैं काफ़ी देर के। तो बच्चे मांग भी रहे हैं अभी चावल, पर मैंने कहा सब्ज़ी पक जाने तो तभी चावल देंगे। पर ये दोनों ना दूध से भी चावल खा लेती हैं, और चावल में मैं नमक नहीं डालती हूँ, क्योंकि नमक अगर डालती हूँ तो फिर दूध से ही लोग खाने लगते हैं, तो फिर नमक दूध नुकसान बताता है। तो इस वजह से मैं चावल में नमक नहीं डालती हूँ जल्दी। और यहाँ पे पानी में अच्छे से उबाल आ गया था, तो फिर मैंने जो अपनी दाल की कतरियाँ काटी थी वो डाल दी थी, और उसके बाद 10-15 मिनट के लिए मैंने अच्छे से सब्ज़ी को पका लिया था। अब डाल दिए धनिया पत्ती। तो ये देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी बनके हो गई है रेडी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ऐसी सब्ज़ी। जब जब हमारे घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं होती है तो मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ अपने घर में, ऐसे ही चलाती हूँ अपने घर का रूटीन, कुछ इसी तरीके से रखती हूँ। तो दाल आल तो सभी के घर में रखी रहती है, कभी कभार होता है ऐसा जब नहीं होती है, बाई चांस तो रखी ही रहती है। तो मैं भी यही करती हूँ। वैसे तो घर से भी नहीं आती है, गाँव से भी नहीं, तो मोल ही लेनी पड़ती है, तो मैं मंगा के रख लेती हूँ। 1-8 किलो दाल इकट्ठी मंगाती हूँ बाज़ार से। तो यही करती हूँ। अभी तो हरी सब्जियाँ कोई है भी नहीं, अब शाम को हो सकता है ये लेने जाएं सब्ज़ी, क्योंकि धनिया मिर्ची सब ख़त्म हो गई है इस टाइम। तो यहाँ पे इतने ही बर्तन निकले हैं, क्योंकि जब मैं खाना बना रही थी तो थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने बर्तन धुल के रख दिए थे। बस यही बर्तन है। तो खाना पीना भी बनाया है मैंने, कढ़ाई अढ़ाई है। तो अभी तो खाना पीना खाली बच्चों ने खा लिए हैं, सब्जी चावल, और अभी किसी ने खाना हमने नहीं खाया है। इनके पापा आएंगे तभी हम लोग साथ में खाएंगे। तो ये देखो इनके पापा को मैं चली गई थी गेट खोलने, तो ये भी आ गए हैं। तो पोंछा तो मैं यहाँ सुबह लगा चुकी थी, बस अब नहीं लगाऊंगी, झाड़ू अकेली लगा लूँगी। और अब बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, क्योंकि 1:30 बज गया है अभी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस टाइम, और गर्मी तो लगने ही लगी है। गर्मी के दिन आ गए हैं, और इन दिनों पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। पता नहीं कैसा लगता है, जैसे सब कुछ उजड़ जाता है, घर में कोई रहता ही नहीं है, और ये लगता है जैसे अगल बगल भी कोई नहीं रहता। वो पता नहीं कैसा अजीब सा लगता है इन दिनों में, बहुत बेकार लगता है। तो ये देखो पैंट इनका फटा हुआ है, ये काम के कपड़े हैं, तो वही पहन के आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो अच्छे टाइम पे आ जाते हैं, मैं फ़ोन कर देती हूँ जब मैं काम से फुर्सत हो जाती हूँ, तभी खाना खाने आ जाते हैं। तो मैंने इनको दाल क्या बोलते हैं, सॉरी, सब्जी, रोटी और चावल दे दिए हैं। और इन लोगों की तो पसंद की सब्ज़ी हो जाती है ऐसी, क्योंकि इन्हें ऐसी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। इतनी हरी सब्जियाँ नहीं ये लोग मन से खाते हैं, जैसे हम ऐसी सब्ज़ी बना लेते हैं तो इन लोगों का पेट भर जाता है। तो अब सुबह तो मैंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कि हम कुछ भी खाना खाएं। तो यहाँ पे अब मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि अब लग रही है बहुत ही ज़्यादा भूख। तो तन्नू हमारी चावल खा चुकी थी। और बच्चे ऐसे होते हैं, सभी के ही बच्चे होते हैं, जब तक माँ बाप के साथ खा नहीं लेते हैं खाना, तब तक इन लोगों को सुकून नहीं मिलता है। तो खाना तो ये खा चुकी थी, रोटी नहीं खाती है जल्दी, चावल खा चुकी थी, पर बोली पापा मुझे तुम्हारे साथ रोटी खानी है। तो फिर इन्होंने बुला लिया है, इनके साथ खाने लगे हैं।
और दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। और जो बहन भाई चैनल पर नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और यहाँ पे थोड़ी देर हमने आराम कर लिया था। खाना खाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि हम कुछ भी कर लें, तो फिर थोड़ी देर मैंने आराम ही किया है और कुछ नहीं किया था। और उसके बाद इनका फ़ोन आ गया है कोचिंग का, तो मैं इनकी कॉपियाँ बदल रही हूँ। यहाँ पे कोचिंग की कॉपी डालनी पड़ती हैं, स्कूल की कॉपी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अभी इनकी बाल चोटी भी करनी है, क्योंकि सुबह ये करके गई थी, उसके बाद अभी मैंने नहीं बांधे हैं। तो मैं शाम को ही इनके बाल बांधती हूँ दोनों की। अभी तेल काजर कर दूँगी, बस ये दोनों चली जाएंगी पढ़ने। तो फ्रेंड यहाँ पे दोनों लोगों को मैंने कोचिंग के लिए निकाल दिया है। उसके तुरंत बाद मैं धुलने लगी हूँ बर्तन। तो यहाँ पे मैं सभी बर्तन धुल लेती हूँ। कई बार बताया तवा तो मैं दोनों टाइम धुलती हूँ, जैसे दोनों टाइम रोटियाँ बनाती हूँ, क्योंकि जैसे पराठा वराठा कभी सुबह तो पराठा बनने ही बनने हैं, क्योंकि बच्चों के टाइम में पराठा बनाना पड़ता है सुबह, तो तवा बहुत ज़्यादा जल जाता है। तो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक दीदी जी ने मेरे कमेंट किया है कि आप चुन्नी कैसे बांधती हो काम करते समय, तो आप बांध के बताओ मुझे। मैं जैसे काम करती हूँ तो एक तो मैं इस तरीके से बांध लेती हूँ, अभी दिखाती हूँ, ऐसे करके ऐसे, और इसमें एक गांठ हम लोग जैसे लगा लेते हैं, तो ऐसे करके बस इस तरीके से कर लेते हैं। और ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, ऐसे मैं करके फिर काम भी करती रहती हूँ, कुछ भी काम करना होता है। तो ये देखो बन गई है ना सही से। तो इसी तरीके से हम बांध लेते हैं चुन्नी। और मेरी शुरू की भी आदत है, जैसे मैं गांव में काम वाम करती थी तो मैं इसी तरीके से बांधती थी। और उसके बाद एक मैं इस तरीके से बांधती हूँ, तो जैसे हम ऐसे कर लेते हैं ऐसे चुन्नी, तो ये भी मुझे ज़्यादा सही लगती है। काम करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, कहीं इधर उधर नहीं सरकती है। तो ऐसे करके और ऐसे करते हैं पहले, फिर ऐसे घुमा के और फिर इधर लेके आके ऐसे खोस लेते हैं। बस ये बन गई है। तो इसमें भी ऐसे हम, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी मैं इस तरीके से बांध लेती हूँ, कभी कभी साइड में करके बांधती हूँ। तो ये देखो कहीं से भी ना तो आपको कहीं से खिसकेगी। तो मुझे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि चुन्नी मैन होती है तो मैं चुन्नी ऐसे डाले रहती हूँ। मुझे जैसे ठीक लगता है बीच में, जब जैसा बांधती हूँ तो बंधी रहती है उसी तरीके से। और इस तरीके से मैं ऐसे बांधती हूँ, बस ऐसे करके इसमें एक ऐसे गांठ लगा के ऐसे बस ऐसे कर लेती हूँ, बन गई चुन्नी। तो बस यही दो तरीके से मैं काम करते टाइम चुन्नी बांधती हूँ, नहीं तो बाकी मैं ऐसे डाले रहती हूँ। ऐसे गांव की आप लोग जानते ही हैं, गांव में मैं इसी तरीके से रहती थी, तो उसी तरीके से मैं डाले रहती हूँ। खैर मैं इस वीडियो का एंड तो कर चुकी थी, पर कमेंट आया है तो फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना चुन्नी के ऊपर वीडियो बना लो। एक बार और आया था तो मुझे याद नहीं रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं बना ही लेती हूँ इसके ऊपर वीडियो। और आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो बहन भाई चैनल पर नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो और सपोर्ट करो हमारा। तो वीडियो करते हैं एंड।